और गरीबों की सोचता है, गरीबों का दयालु नेता है तो प्रमोद भाई है। भाई जी ने काम किए हैं और हर धर्म का काम किया है। प्रधानमंत्री ने क्यों सम्मानित किया? हम चोर मानते हैं तो आपने क्यों चोर को सहायता दी? कुणाल सैनी ने पता नहीं कब करवाए होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ कुछ भी काम। नया आया है वो थप्पड़ मारेगा, किसके मारेगा थप्पड़? ये तुम्हारो अंता उपचुनाव की सीट को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से वो हर चीज आप तक पहुंचाई जा रही है जो वास्तविकता में यहाँ पर धरातल पर जो हार है। लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार अंता उपचुनाव की सीट को लेकर यहाँ का माहौल क्या है। हर लोगों से, तमाम लोगों से यहाँ पर जानने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि दिलचस्प नजारा है और अंता की ये सीट है वो धीरे धीरे रोचक बनती जा रही है। चुनाव बनता जा रहा है जिसे कहा जा सकता है और 10 से 12 दिनों के अंदर ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में अंता की सीट के ऊपर अगला विधायक कौन होगा। क्या लगता है सर, क्या माहौल है और वर्तमान के अंदर किन विषयों के ऊपर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? अभी वर्तमान में जो बेरोजगारी है, अवैध खनन पहले भी चलता था, पहले बोलते थे बीजेपी वाले, अभी भी चल रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर आपको लगता है कि वो काम तो धरातल पर होने ही चाहिए? जैसे बेरोजगारी है, स्कूलों पे थोड़ा जैसे उनका मेंटेनेंस सही करवाई जाए, रोड की मरम्मत करवाई जाए और अवैध खनन बंद करवाया जाए। ये है सर, इन्होंने बता दी कि ये मुख्य मांगे हैं। वो 2 साल के अंदर जब कंवरलाल यहाँ पर से विधायक थे बीजेपी के, तब भी वो काम हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? देखो कंवरलाल जी रहे 18 महीने 20 महीने, कोई काम हुआ 1% भी कहीं काम नहीं हुआ है। काम हुआ, काम नहीं हुआ, दोनों काम ही नहीं हुआ ना, काम हुआ ही नहीं, ये हम कह सकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, किससे उम्मीदें हैं कि जो आपके काम कर देगा? प्रमोद जैन भाई है, नरेश मीणा है, तीसरी ओर मोरपाल सुमन है। मैदान के अंदर तीनों की लड़ाई जो है बराबर की बताई जा रही है अभी तक जो हमने बात की लोगों से। अभी तक तो हमें सर्वे में ये लग रहा है प्रमोद भाई ही जीतेगा और वो आगे चल रहा है, उसका काम पुजारा है। पब्लिक ये कह रही है कि सारे तो रोड बनवा दी उनने, यहाँ से अपने बीट के बेरूजी ईदगाह, इधर पलायता से नागदा रोड बना दिया, इधर गोपालपुरा से पलायता जोड़ दिया। तो भाई जी ने काम किए हैं और हर धर्म का काम किया है, मंदिर का भी किया है तो मस्जिद का भी किया है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी करवाई है, बहुत अच्छे काम किए हैं भाई ने। अब वो न जाना कैसे चुनाव हार गए पिछले, उसमें ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन चुनाव हारने की हर आदमी को ये लगता है कि भाई चुनाव कैसा रहा तुम्हारे इतना काम करते हुए। उन्होंने सम्मेलन भी कराए निःशुल्क, बहुत अच्छा, सबको खाना वाना खिलाता है, सारी प्रोग्राम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो जिसके गीत गाता है, कोई किसके गीत गाता ही है हमारे पास, तो और कोई ऐसी बात नहीं। सर, जो पार्टी है कोई किसी के गीत गाता है, जैसा इन्होंने कहा कोई किसी के गीत गाता है, लेकिन 2 साल तक बीजेपी का विधायक यहाँ रहा, उसके बाद में सरकार वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब आपको उम्मीदें किससे लग रही है? तीसरी ओर पे अगर बात की जाए तो नरेश मीणा का, मैंने जहां तक सर्वे यहाँ पर किया, लोगों से बातचीत की, तो कुछ पक्ष है वो नरेश मीणा के सपोर्ट में है कि युवा है, एक नया मौका देना चाहिए। तो उसको देखकर किस तरह से सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि जो अंता विधानसभा में प्रमोद भाई जी ने जितने काम करवाए, धार्मिक और दूसरे जितने भी काम हुए उनके द्वारा करवाए गए विकास के कार्य आज दिन तक कोई नहीं करवा सका। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि पुनः प्रमोद भाई जीते। और तो ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद सैनी जब यहाँ से विधायक थे तो उन्होंने काम करवाया है। कौन से? प्रभुलाल सैनी, सॉरी, प्रभुलाल सैनी ने पता नहीं कब करवाए होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ कुछ भी काम। प्रमोद भाई के अलावा किसी ने अभी तक कोई काम नहीं करवाया। ठीक है, आपके क्या विचार है सर इसको लेकर? हमारी पंचायत में सबसे ज्यादा काम करवाया कोई जो सा बीजेपी वाला एक काम खड़ा करके ये बताए कि हमारे सैनी ने ये काम कराया, बोलने का मौका कहाँ से मिलेगा? प्रमोद भाई ने इतना काम करवाया, गली गली चमन कराई, सरपंच को विधायक को से पैसा दिलवाया, संजय रोड बनवाए, संजय मंदिर बनवाए। और गरीबों की सोचता है, गरीबों का दयालु नेता है तो प्रमोद भाई है, इसके अलावा कोई भी यहाँ ऐसा दयालु नहीं आया। जो आते हैं ये नरेश मीणा जी आए, ये हिंडोली में भी आए थे, तो वहाँ भी ये तो वोट काटने का काम करते हैं। उनके ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है? ये कौन कहता है? उसकी जेब से निकाला पैसा किसने दिया? फिर ये बताओ, जो अमित शाह जी थे उन्होंने क्यों उनको सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने क्यों सम्मानित किया? हम चोर मानते हैं तो आपने क्यों चोर को सहायता दी? कहा आपने उनको चेक दिया, क्यों दिया? जब चोर साबित था वो, तो फिर क्यों दिया उनको? चोर को पनाह तुमने दी, इसका मतलब तुम चोर हो, जो दूसरा चोर को बुला रहे हो। जो हम तो बेवकूफ है जो तुम्हारे साथ लग रहे हैं। चोर एक नहीं है, ये बताओ।
तो आप ही बताइए सर। ना अभी बताओ, अमित शाह ने क्यों दिया पैसा? वो बीजेपी का है, क्यों दिया? सम्मानित क्यों किया? और प्रधानमंत्री ने क्यों सम्मानित किया? पूरे राजस्थान में पहला प्रधानमंत्री ये विधायक है तो हमारा अंता तहसील का विधायक है। आज दिन तक प्रमोद जैसा बाया नहीं हुआ। और ये जो चोरा चौकड़ी है ना, ये ऊपर नीचे की नहीं सोचते, ये तो यूँ सोचते हैं का नौयुग बच्चा तो का अरे नया आया है वो थप्पड़ मारेगा। किसके मारेगा थप्पड़? ये तो मारो। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई प्रकार के आरोप, एक दूसरी ओर जो है आरोप लग रहे हैं वो प्रमोद जैन भाया के ऊपर लग रहे हैं। तो यहाँ जो जनता है उनका आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी खुद चोर है। ये आरोपों का और प्रत्यारोपों का दौर जारी है और जिसके अंदर अंता विधानसभा की सीट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इसको लेकर 11 तारीख को मतगणना होनी है और उसके बाद में 14 नवंबर को यहाँ के नतीजे तय करेंगे कि अगला विधायक यहाँ से कौन बनकर आएगा। तमाम चीजें हैं धरातल जनता विधानसभा के अंदर प्रमोद जैन भाई गौरक्षक भी है, जमीन पड़ी हुई है और पक्षियों का हॉस्पिटल भी खोल रखा है विधायकों से। तो वो क्यों नहीं पर करवाएगी? इन्होंने 2 साल का पैसा है जो कहाँ रखा? ठीक है, कहाँ रखा? विधायक ने पैसा कहाँ है? हम पूछते हैं कहाँ है वो पैसा? कहाँ लगाया उसने पैसा? ठीक है तो बस ये पैसा कहाँ है? 14 तारीख को तय होगा कि जो ये आरोप लग रहे हैं ये कितने सही है कितने गलत हैं। लेकिन ये सीट के ऊपर आने वाला समय जल्द ही परिणाम घोषित करेगा कि यहाँ की जनता क्या कहती है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, अंता।